यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो कि गाड़ी चलाने में लगता है उनको कि वो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए लेकर के आया हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से असक्षमता जो है वो सक्षमता में बदल सकती है। तो ये एक हमने काम कराया था दिल्ली में, एक रुपेश जी हैं, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उनसे हमने ये काम कराया था और आपको ये काम दिखाता हूँ। तो ये जो है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच तीनों रहते हैं। अगर आप देख सकें तो एक डंडा जो है वो ब्रेक के साथ में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और इसी तरीके से कुछ क्लैंप लगा के एक रोटरी जैसा कुछ सिस्टम दे के इन्होंने एक्सेलरेटर के साथ में कुछ ज्वाइन किया हुआ है। ये एक केबल है जो ये मारुति कंपनी की यूज़ करते हैं। ये काम कैसे करता है, ये ऐसा दिखता है। अब इसमें आपको क्या होता है कि ये आप अगर नीचे दबाते हैं तो अगर आप देखें तो क्योंकि ये ब्रेक पैडल के साथ में कनेक्टेड है तो वो ब्रेक पैडल को हिलाता है तो ये ब्रेक लग जाती है। इसी तरीके से जब आप इसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो ये जो केबल है ये नीचे जाके इस रोटरी को मैनेज करता है और इस तरीके से आप रेस दे सकते हैं। तो किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपका हाथ यहाँ स्टीयरिंग पे रहता है, ये आपके स्टीयरिंग के पास रहता है और ये एडजस्टेबल होता है। जो रुपेश जी हैं वो आपके सिटिंग पोजीशन के हिसाब से, आपकी ड्राइविंग पोजीशन, हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर करके देते हैं। और जब आप गाड़ी चला रहे हैं ये रेस हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। इंडिकेटर भी क्योंकि आपका ज़्यादातर गाड़ियों में इधर ही रहता है तो वो आपके लिए ईजी रहता है। तो अगर किसी को आपको लगता है कि ये काम का है, आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। उनके पास काफ़ी गाड़ियों में उन्होंने ARAI सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, तो वो भी आपके काम आ सकता है। तो ARAI सर्टिफिकेट से क्या होता है कि आप जब RTO में जाते हैं गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए तो वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। और अब तो स्टेट्स का रूल भी है, मोटर एंड व्हीकल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी हुआ है कि अगर कोई विकलांग आदमी है तो वो RTO जो है वो रोड टैक्स नहीं लेता, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास ARAI सर्टिफिकेट है, आप गाड़ी जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे उठाएं और मॉडिफिकेशन करवाएं जो आपको चाहिए। मॉडिफिकेशन कराने के बाद में आप RTO ऑफिस जाएं, डॉक्यूमेंट्स लेके, ARAI सर्टिफिकेट, फिर जो आपकी इंश्योरेंस होती है, आपका जो टैक्स पेड होता है, TCS जो लेते हैं डीलर, वो आप लेके जाएं, आपकी ओरिजिनल इनवॉइस लेके जाएं और वो TR लेके जाएं। वो सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं RTO में। तो वहाँ पे आपको जो टैक्स है, रोड टैक्स, वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है और RTO वाले आपको नंबर अलॉट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए आपके पास 30 डेज का टाइम होता है। हमने जब रुपेश जी से कराया था तो हमको 3 दिन लगे थे। वो गाड़ी 3 दिन अपने पास रखते हैं, शोरूम में है उनका, रोहिणी के अंदर है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में 3 दिन तक रखते हैं वो। और उनके जो ब्रदर हैं वो 2 व्हीलर का काम करते हैं, 2 व्हीलर मॉडिफाई करते हैं। जो रुपेश जी हैं वो 4 व्हीलर के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उन्होंने ये बनाया था। और हमको चलाते हुए तकरीबन आई थिंक 7 साल के आसपास हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर ही हो गए हैं। आज तक टचवुड कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और हमने 2 गाड़ियों में कराया था। एक सफारी है हमारे पास अभी और एक इको स्पोर्ट थी जिसको बेच के हमने नई सफारी ली। तो ये दोनों ही गाड़ियों में हमने करवाया हुआ था और बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत कंफर्टेबल भी रहा, सक्सेसफुल भी रहा, कोई हमको चैलेंज आया नहीं कभी भी। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। बट अगर आपको कुछ भी डिटेल और चाहिए आप कमेंट्स में डालिए, मैं समय रहते आपको जवाब दूंगा और आप फिर रुपेश जी से कॉन्टैक्ट